खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। एक दिन पहले वहां के उत्तर 24 परगना में छापा मारने गई ईडी की टीम पर हुए हमले में बहुत अहम जानकारी सामने आई है। ईडी ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके दावा किया है कि जिस वक्त वो राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर रेड मारने गई थी, उस समय वो घर के अंदर ही मौजूद थे। उनके मोबाइल फोन की लोकेशन घर के भीतर की शो हो रही थी, मगर वो दरवाजा बंद करके बैठे रहे और बाहर बेकाबू भीड़ ईडी के अधिकारियों के खून की प्यासी बन गई। इस हमले में 3 अधिकारी बुरी तरीके से जख्मी हो गए और सामने आई तस्वीरों में एक अधिकारी तो बिल्कुल लहूलुहान नजर आए। उनके सिर से बेतहाशा खून बहता दिखा। वहीं आग बबूला गांव वालों ने ईडी के अधिकारियों की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा, उनके शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ियों में जबरदस्त तोड़फोड़ हुई। ये 2 तस्वीरें आपके सामने है। ईडी अधिकारी लहूलुहान हुए थे, मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया था। ईडी की गाड़ियों पर हमला होता है, गाड़ियों में तोड़फोड़ होती है। अब नई जानकारी निकल करके सामने आई है कि जो टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर जब ईडी की टीम गई थी छापा मारने, तो वहीं पर वो मौजूद थे, घर के अंदर ही मौजूद थे और उनकी मोबाइल लोकेशन भी घर के अंदर की थी। ये पूरा हंगामा तब शुरू हुआ जब ईडी के अधिकारी पश्चिम बंगाल में हुए कथित राशन घोटाले की पड़ताल करने उत्तर 24 परगना पहुंचे। ईडी का आरोप यह है कि पश्चिम बंगाल में गरीबों को सस्ती दर पर अनाज देने वाली स्कीम में घोटाला हुआ। जो अनाज गरीबों को मिलना था, उसे खुले बाजार में बेच दिया गया। इसी मामले की जांच करने के लिए ईडी की टीम उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पहुंची। ईडी के अधिकारी शाहजहां शेख से दरवाजा खुलवाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन टीएमसी नेता ने दरवाजा नहीं खोला। ईडी ने दावा किया कि आधे घंटे के अंदर 800 से 1000 लोगों की भीड़ शाहजहां शेख के घर के बाहर जुट गई और उन्होंने लाठी, पत्थर, ईंट से ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया। यहां तक कि लोगों ने ईडी के अधिकारियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैश समेत राशन घोटाले के कई अहम दस्तावेज भी छीन लिए। इस वजह से पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी बेहद आक्रामक है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने तो गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले की एनआईए से जांच करवाने की मांग की है और केंद्र सरकार से इसको लेकर बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर बरस पड़े। बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां लगता है किम जोंग की सरकार है, मंत्री जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं। तो ये ममता बनर्जी का लोकतंत्र है। और इस घटना को हम लोग बहुत ही गंभीरता से लिए हैं। निर्दिष्ट रूप से आगे जाके क्या होगा, हम लोग ये डिसीजन भी लेंगे और क्यों बार बार बंगाल में ऐसा घटना हो रहा है, निर्दिष्ट रूप से इसका भी खोज हम लोग करेंगे। किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। ममता बनर्जी को हक नहीं है कि वो एक दिन भी अपनी कुर्सी पे बनी रहे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मामला तो शाहजहां शेख का है, पर शह किसकी है? ये शेखी किसकी है कि मैं कानून से ऊपर हूं? ये तो अराजक ममता बनर्जी की ही है। लेकिन टीएमसी ने उल्टा बीजेपी और ईडी के अधिकारियों पर ही साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया। संदेश खाली में जो हिंसा की घटना हो रही थी, उसको समर्थन नहीं करती है तृणमूल कांग्रेस। लेकिन ये भी सच है कि गांव के लोग कह रहे थे कि जो सेंट्रल फोर्स आए थे वो उनको विरक्त भी कर रहे थे और वहां पे जो उत्तेजना तैयार हुई है, कहीं ना कहीं उनके द्वारा हुई है। आम आदमी के नजर से ईडी भाजपा का एक विंग बन गया है। ईडी और सीबीआई, शुभेंदु अधिकारी सीबीआई का एफआईआर नेम्ड है, लेकिन उनके घर में सीबीआई और ईडी का घुसने का मना है। तो इसीलिए ईडी का जो प्रेस्टीज है, ईडी का जो क्रेडेंशियल है, ईडी का जो डिग्निटी है, वो तो भाजपा ने नष्ट कर दिया। तो आम आदमी, गांव का आदमी इनका है जो, वो तो भाजपा का आदमी आ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले ने इंडी गठबंधन में पहले से पड़ी दरारें और उठा दी। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने तो साफ कह दिया कि कल को बंगाल में ईडी अधिकारियों की हत्या भी हो जाए तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। इस बात पर टीएमसी ने उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज
ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ। इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी इज एजेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। मुंह उनका है, वॉइस उनका है, लेकिन कंटेंट जो निकल रहा है ना, वो पूरा भाजपा का डॉल है। भाजपा का डॉल है वो। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी घायल ईडी अधिकारियों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे और ममता बनर्जी सरकार पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान भी कर दिया। If government fails in its basic duty, then the Constitution of India will definitely take its course. As governor, I reserve all my constitutional options for appropriate action at the appropriate moment. लेकिन सवाल यह है कि आखिर शाहजहां शेख कौन है जिनके समर्थन में सुबह 7 बजे लोगों की इतनी भीड़ जुट गई। तो टीएमसी नेता शाहजहां शेख फिलहाल जिला परिषद में पदाधिकारी हैं। इससे पहले वो नगर पालिका के चेयरमैन। उत्तर 24 परगना के जिस संदेश खाली इलाके में ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ, कहा जाता है कि वहां शाहजहां शेख की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। संदेश खाली इलाके में शाहजहां शेख के नाम पर ईंट के कई भट्टे हैं। शाहजहां शेख का घर बिल्कुल बांग्लादेश सीमा पर। आरोप यह है कि बांग्लादेश में भी उनका मकान और काफी संपत्ति है। 2011 तक वो सीपीआई-एम में थे, मगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद उससे जुड़ गए और धीरे धीरे वो राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के करीबी हुए। ज्योतिप्रिय मलिक को राशन घोटाला मामले में ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और पश्चिम बंगाल के अलावा ईडी महाराष्ट्र में भी एक्शन में दिखाई दी है। ये भी इसी से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी आपको दे दें। वहां उसने शरद पवार के पोते रोहित पवार की कंपनी और कुछ दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी की है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़े हुए इस मामले में ईडी ने बारामती, अमरावती और पुणे में 6 जगहों पर रेड की है। जांच एजेंसी के सूत्रों की अगर माने तो ये घोटाला 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और इसी को लेकर अभी ईडी पूरी तरीके से एक्शन में दिखाई दे रही है। आणि जी काही मला माहित नाही काय रेड झाली आहे नाही झाली आहे, मला त्याकडे कुठली माहिती नाही। या सगळ्या गोष्टी त्यांचा बिझनेस आहे, बिझनेस ते करतात, बिझनेसमध्ये अशा गोष्टी होत असतात सगळ्या वेगवेगळ्या। आणि समजा त्यांनी काही केलंच नसेल, त्यांचं सगळं नीट असेल तर त्यांना घाबरण्याची आवश्यकता नाही आहे। विनाकारण याला राजकारणाशी ओढण्याचं काय कारण आहे? रोहित पवार पर ईडी के इस एक्शन को शरद पवार पर एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि रोहित पवार शरद पवार के बड़े भाई के पोते हैं। 38 साल के रोहित पवार एनसीपी का युवा चेहरा है। वो महाराष्ट्र की कर्जत जामखेड़ सीट से विधायक भी हैं, जिन्होंने पिछले साल अजीत पवार के बागी होने के बाद भी शरद पवार का साथ नहीं छोड़ा। इस वजह से माना यह जाता है कि शरद पवार की नजरों में रोहित पवार की अहमियत बढ़ चुकी है। हालांकि शरद पवार उन्हें पहले से ही पार्टी में तवज्जो देते रहे हैं। रोहित पवार महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं।